आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर परवेश जी से। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। सर, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो किस तरह से ये काम करता है? देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्राइम फोकस है वो है टू चेक द क्वालिटी एंड फूड, कोई फूड अडल्ट्रेशन ना हो। क्वालिटी एनालिसिस करते हैं फूड के लिए, और साथ साथ हम फूड अडल्ट्रेशन वगैरह भी देखते हैं जी। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द फूड बिजनेस ऑपरेटर एज वेल एज टू द नॉर्मल पब्लिक। जी। तो उसको, ये हमारा प्राइम फोकस है। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। स्पेशली हमारी जो ड्राइव्स होती हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स बट ये थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं, बिकॉज फूड इज़ एवरी डेज बिजनेस, एवरी वन ईट्स फूड एवरी डे। और साथ में ही it is not only my duty, prime duty, it is a duty of you people, it is a duty of normal public also, any consumer। कोई भी प्रॉब्लम उनको आती है या कुछ होता है तो वो हमारे ऑफिस में हमें अप्रोच कर सकते हैं। जी। बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर, किस तरह से आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? लगातार मैं काफ़ी बार आपके द्वारा ड्राइव्स भी चलाई जाती है लोगों को अवेयर करने के लिए कि उनके क्या राइट्स है और किस तरह से उन्हें उस पर चलना है। तो मुझे बताइए, जिस तरह से आपके द्वारा ड्राइव चलाई जाती है, अभी रिसेंट कौन सी ड्राइव आपके द्वारा की गई है? रिसेंट जो हमने अभी ड्राइव की है वो सैटरडे को ही हमने कंप्लीट की थी। दैट वाज विद बेसिक ऑब्जेक्टिव। हमने जो किया था वो था कि हॉस्पिटल्स की जो सराउंडिंग्स होती हैं उसको चेक किया जाए। हॉस्पिटल्स की सराउंडिंग, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, शालामार हॉस्पिटल है, सरवाल हॉस्पिटल है, तो इनके सराउंडिंग्स में जो भी हमें शॉपकीपर्स, फूड एस्टेब्लिशमेंट थे, उनको हमने चेक किया कि क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोसेसिंग एरिया है वो अच्छा है कि नहीं, जो कुकिंग एरिया है वो कैसा है, जो उनका वॉशिंग एरिया है वो कैसा है, उस पर हमने मेन फोकस रखा। और उसके साथ साथ उनकी पर्सनल हाइजीन, जो फूड हैंडलर्स होते हैं, उन पे फोकस रखा था। आपके द्वारा कई सारी ड्राइव चलाई जाती हैं। जो ड्राइव चलाई जाती है वो आप खुद करवाते हैं या कुछ लोग भी आपको कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे हाइजीनिक नहीं है? एक्चुअली ड्राइव जो भी होती है वो हम अपने से खुद अप्रोच करते हैं ड्राइव के लिए, सोच समझ के करते हैं कि इसके मतलब क्या नतीजे भी हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, और मेन जो हमारा प्रॉपर कोई ऑब्जेक्टिव उसके पीछे रहता है, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके माध्यम से हम लोग ड्राइव्स करते हैं मैम। जो रही बात कंप्लेंट्स की, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स जो होती है वो हम रूल आउट करते हैं। हम अपने फूड इंस्पेक्टर्स, जो फूड हमारे ऑफिसर्स हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनको भेज के हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। मुझे बताइए, जो भी कस्टमर कोई चीज़ खरीद रहा है उनको खासकर किन चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए? जिस तरह से एक्सपायरी डेट का तो वो ध्यान रखते हैं, उसके साथ भी कुछ बेसिक्स ऐसी चीज़ें होती है जो उन्हें नहीं पता होती है। देखिए, एक तो जो भी कस्टमर या कोई भी जैसे मॉल्स में जाएं या ग्रॉसरी शॉप्स पे जाते हैं, या फिर जो भी जितने भी हमारे आउटलेट्स खुले हुए हैं आजकल मॉडर्नाइज तरीके से, बड़े बड़े खुल गए हैं हमारे यहाँ पे सिटी में पूरे, वो जब भी जाएं, एक्चुअली वो जो भी चीज़ खाने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ वो खरीदते हैं, फूड लेबलिंग उसकी ज़रूर चेक करें। देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, हमें नॉर्मली वी चेक ओनली एक्सपायरी डेट और या फिर हम प्राइस देखते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा उस पर और बहुत कुछ होता है। फूड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट बिफोर यूज़, और फिर आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी ISI FSSAI मार्क होता है, लोगो होता है उस पर। तो ये सारी चीज़ें बेसिक 10 से 11 चीज़ें हैं, वो ज़रूर कस्टमर चेक करे, और यदि उसमें कोई कंप्लेंट पाई जाती है या कुछ होता है, वो रिटर्न में हमें कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारा ऑफिस मुट्ठी में है, मुट्ठी में फूड सेफ्टी का ऑफिस है, ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑफिस के साथ ही हमारा ऑफिस। अभी तक कौन कौन सी अवेयरनेस कैंपेन आपके द्वारा चलाई गई है? देखिए, पिछले 1 साल से हमने कोई रजिस्टर्ड जो हमने किए हैं वो अराउंड 123 हमने कर दिए हैं, इन द शेप ऑफ रैलीज, इन द शेप ऑफ, चाहे वो स्कूल्स में अवेयरनेस हमने क्रिएट की है, कॉलेजेस में अवेयरनेस क्रिएट की है, आपने CAPD डिपार्टमेंट को लेकर और ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने एक बहुत सारी ड्राइव्स की हैं। उनके साथ साथ उनको समझाया है कि जैसे मिड डे मील्स में खाना बनता है, वो कैसे होना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उनको कैसे स्टोर करके रखना चाहिए खाना, और कितने देर तक रखना चाहिए, वो सागी ना हो, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली टाइलिंग होनी चाहिए, वाइट वॉश वगैरह होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन जो कुक कर रहे हैं वो उनकी अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को देने से पहले
उसको प्रॉपरली कुक किया जाए खाने को, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी बताई हैं। दूसरी अवेयरनेस हमने ढाबा वाला हो गया या रेडी वाला जितने भी हमारे शहर में हैं उनको दी है, चाहे वो वेजिटेरियन ढाबा वाले हैं, नॉन वेजिटेरियन ढाबा वाले हैं, होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, इन सब को फोकस रखते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस। तो क्या लगता है कितने अवेयर लोग हो रहे हैं? जिस तरह से लगातार आपके द्वारा रैलीज करवाई जाती है, ड्राइव चलाई जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि जब से फूड सेफ्टी एक्ट लागू हुआ है उससे पहले काफ़ी खामोश था, मतलब इस अवेयरनेस को लेके। स्पेशली जब भी होता था यहाँ तो सैम्पलिंग हो जाती थी, तो सैम्पलिंग एनालिसिस करवा लिया लैब में, तो वो तो कोई अवेयरनेस हुई नहीं। अब दुकानदारों में भी, जैसे हम लोग कभी ड्राइव करने जाते हैं या कोई भी चीज़ आपके द्वारा ग्राउंड लेवल पे, हाँ, बेसिक लेवल पे हमने एरिया वाइज जो है, जो स्कैटर्ड एरिया जैसे चन्नी हिम्मत है वहाँ कभी अवेयरनेस नहीं हुई, त्रिकुटा नगर एरिया मार्केट है वहाँ पे कभी अवेयरनेस नहीं हुई, गांधीनगर हो गया, छोटे छोटे शास्त्री नगर एरिया हो गया या सरवाल हो गया, हमारे जीवल चौक हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये सारे जो एरियाज़ हैं रेलवे स्टेशन के आसपास जो मतलब बिजी एरियाज़ हैं उनमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा ड्राइव शुरू किया। तो जो लोग, जैसे कि किसी भी कस्टमर की या किसी की भी अगर कोई भी कंप्लेंट रहती है तो वो किस तरह से आप तक अप्रोच कर सकते हैं? वो हमारे ऑफिस में हमें आएँ और हमें रिटर्न में कंप्लेंट दें। अगर रिटर्न में नहीं भी देना चाहें तो पर्सनली हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी एज़ पर एक्ट होता है वो हम पूरा फॉलो करते हैं और कस्टमर को भी बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि कोई मतलब सस्पिशियस है या कोई भी चीज़ हमें वैसे लगता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट के अकॉर्डिंगली हम करते हैं और उसके केस जो हैं वो एजुकेटिंग ऑफिस में लॉन्च होते हैं। हमारे माध्यम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, किस तरह से आप एक अवेयरनेस पर मैसेज देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फूड सेफ्टी इज़ नॉट ए इंडिविजुअल बिजनेस, इट इज़ एवरीबॉडीज़ बिजनेस। जो भी लोग जो भी जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे वो खाना खाने जाएं, चाहे वो कोई भी चीज़ खरीदने जाएं, वो देखें कि प्रॉपरली हाइजीन एरिया हो, जो उनकी फिज़िकल अपीयरेंस है, जो फूड हैंडलर्स हैं वो साफ़ सुथरी हो, पर्सनल हाइजीन उनकी मेंटेन हो, वो तो कोई भी नॉर्मल लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोगों का ही कर्तव्य बनता है कि डिपार्टमेंट का साथ देना, तब जाके हम कुछ भी, कोई भी काम होगा वो तब जाके सफल होगा जब लोगों का भी सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का सहयोग बिल्कुल चाहिए और ये है ही पब्लिक के लिए, दिस इज़ फॉर एवरीवन, दिस इज़ नॉट। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए, एक अवेयरनेस भरा मैसेज भी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर प्रवेश जी। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया और साथ ही साथ एक अवेयरनेस भी कहा इन्होंने कि किस तरह से हम लोगों को अवेयर होना चाहिए। डिपार्टमेंट का कोई भी काम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक लोग उनका साथ नहीं देंगे। तो अगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पे हाइजीनिक तरीके से खाना नहीं बनाया जा रहा तो वो डायरेक्टली इनके ऑफिस में जाके अप्रोच कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।